किस संविधान यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है? तो आर्टिकल 16 के काम जो है ये कर सकती है। ओके, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है? तो आर्टिकल 16 के का के अंतर्गत में कर सकती है। ओके, लोकसभा क्या करेगा? लेखा अनुदान पारित कर सकता है। ओके, लेखा अनुदान क्या कर सकता है? पारित कर सकता है। सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है 16 के का के अंतर्गत में। ओके, नेक्स्ट है संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन इस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 85 में है। ओके, संसद के जो सत्र सत्रावसान एवं विघटन है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है। ओके, आर्टिकल 85 में है। सत्रावसान कर सकता है, विघटन हो सकता है, आर्टिकल के 85 में बताए थे आपको। ओके 85 में है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होंगे। जी हाँ, भारत सरकार के होंगे अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21। ओके, फिर सुनिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पहली पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है यानी देता है? आर्टिकल 21 है। ओके, आर्टिकल 90 जो है आपातकाल में क्या होती है? बंद कर दी जाती है। ओके, अब 21 जो आर्टिकल है 359 में बर्नर है कि खत्म नहीं होगा। 358 के अंतर्गत में कहता है ये आर्टिकल 90 पर रोक लगाया जाए। ओके, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? कार्यपालिका की शक्ति जो है 53 में बर्नर है। ओके, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित है ये कहा गया है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति का मतलब समझ आता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी काम करेगा कार्यपालिका वो राष्ट्रपति के नाम से करेगा। ओके, क्योंकि फाइनल साइन राष्ट्रपति का होता है। ओके, लेकिन मेन काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव लोग, बस फाइनल राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? यानी सर्वोच्च न्यायालय जो कानून सुनाया है न्याय, ठीक है, किसी केस को लेकर के वो सभी कोर्ट में ये बाध्यकारी होगा। ये आर्टिकल 141 में वर्णन है। ओके, आर्टिकल 141 में वर्णित है। ओके, भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कानून घोषित हुई है सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। आर्टिकल 141 में वर्णन है। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से कोई धन तथा सरकार से खर्च हेतु अनुदान किस विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जा सकता है। फिर से सुनिएगा, भारत का जो संचित निधि है उसमें से कोई भी धन
निकालना है तथा सरकार से खर्च हेतु अनुदान प्राप्त करना है। ओके, किस विधेयक के अधीन निकाला जा सकता है, यानी कौन सा विधेयक के जरिए पैसा निकालेंगे, तो वो विधेयक का नाम होगा विनियोग विधेयक। ओके, विनियोग विधेयक कहलाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 163 में वर्णित है। ओके, मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 163 में वर्णन है। ओके, मंत्रिपरिषद कहिए तथा राज्यपाल कहिए, इसको सलाह एवं सहयोग देना है, तो संविधान किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 163 में वर्णित है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधि से संबंधित है? 333। ओके, आंग्ल भारतीयों से जो खत्म हो गया अब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? चंद्रशेखर नहीं रहा है। ओके, बाकी मोरारजी रहा महाराष्ट्र से, देवगौड़ा कहाँ से? कर्नाटक से, नरसिम्हा राव आंध्रा से। नेक्स्ट, राज्यों के मुख्यमंत्री की वरीयता के क्रम में कौन सा स्थान होता है? 7वां। राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान किसके समक्ष पेश करवाएगा? संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक बजट जो होगा, अनुपूरक अनुदान होले, ये किसके समय पेश करवाया जाएगा? तो संसद के सामने। ओके, अनुपूरक अनुदान है, राष्ट्रपति करवाएगा। ठीक है, ये किसके समक्ष पेश करवाएगा? तो संसद के समक्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं? भीमराव अम्बेडकर ने कहा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? आर्टिकल 75 के अंतर्गत में वर्णन किया गया है। ओके, कि जितने भी मंत्रीगण है सामूहिक रूप से मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, 75 में ही वर्णन है। जी हाँ। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में है? 89 में है, कि राज्यसभा के लिए सभापति होगा एवं उपसभापति होगा, आर्टिकल 89 में। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 89 में है। ओके, 89 में होगा। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी जो फंड है, उससे किसकी स्वीकृति के बिना इस मत से धन निकाला नहीं जा सकता है? तो संसद के बिना बोल रहा है, संसद के बिना आकस्मिक निधि से किसकी स्वीकृति के बिना इस मत से धन नहीं निकाला जा सकता है? ओके, तो संसद में के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आर्टिकल 110 है, 110। ओके, 110 जो है ये क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 110 में वर्णन है। ओके, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 75 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा भले, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 75 में।
राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है। 143 के अंतर्गत नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक व सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति होगा, फिर भारत के प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ओके, प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष होगा या अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष होगा, फिर सांसद होगा। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 163 में वर्णित है। ओके, क्या है? राज्यपाल को सलाह देना है एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद गठन करने का प्रावधान है, ठीक है। ये किस आर्टिकल में है? तो 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद गठन कर सकता है। ये आर्टिकल 163 में वर्णित है। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी इंटरनेशनल लॉ को लागू करवाना? तो आर्टिकल 253 है। ओके, फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना है? ओके, संसद को अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता किया गया है उसको लागू करना है, इसके लिए विधि निर्माण करना है। ओके, और विधि निर्माण करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? 253 में है। इसमें है 253 में। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद गठन करने का प्रावधान है, आर्टिकल 163 में वर्णित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद एवं रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है? निंदा प्रस्ताव। रोष व्यक्त करना है या उसकी विफलता पर खेद प्रकट करना है? ओके, विफलता पर खेद प्रकट करना है या रोष व्यक्त करना है, उसके लिए निंदा प्रस्ताव लाई जाती है। ओके, फिर से सुनिएगा, राजस्थान में मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध, चाहे मंत्रिपरिषद हो चाहे एक मंत्री हो, उसके विरुद्ध अगर कोई चीज़ विफलता हो जाता है, जैसे कि किसी खास मंत्री के ही टेंडर में पुल गिर गया, ठीक है, या फिर भ्रष्टाचार हो गया, ओके, स्टूडेंट के साथ जॉब में ही एक घोटाला हो गया, बेच दिया, ओके, तो प्राइवेटाइज कर दिया, ये मेनी ऑफ चीज़ जैसे कि, तो खेद, हालांकि अभी इसका पॉइंट नहीं है प्राइवेटाइज का, लेकिन फिर भी अगर आती है तो इसको भी शामिल किया जा सकता है, डिपेंड करती है टाइम पर। ओके, लॉ पर विफलता पर खेद एवं रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये किस आर्टिकल में, ये वाला किस, इसको क्या कहते हैं? निंदा प्रस्ताव कहते हैं। ओके, अनुपूरक प्रश्न में संसद द्वारा किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं? लिखित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं अनुपूरक प्रश्न में। ओके, किस प्रश्न में? अनुपूरक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के पेज नंबर 271 से 274 के पार्ट 3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया? जिद की व्यवस्था की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। जिद की ने जिसकी लिखना चाहिए था, ठीक। ओके, तो 17वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, ये 17वां संविधान संशोधन में किया गया था। इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधान को लागू किया और 9वीं अनुसूची में रख दिया, ठीक है। ऐसे ही भूमि सुधार 9वीं सूची ही में आती है। तो ओके, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता। ओके, यानी सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति थी वो छीनी गई। ओके, तो किसमें की गई? 17वां संविधान संशोधन में। ओके, इसमें विशेष बात क्या है? लोकहित। ओके, नेक्स्ट है, सेवाओं पर टैक्स का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था? 88वां संविधान संशोधन में किया गया था।
ओके, सेवाओं पर जो टैक्स लगेगा इसका प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था? 88वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 71 के क जोड़ा गया? 371 के क, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो 13वां संविधान संशोधन किया गया। 371 के जी मिजोरम के लिए किया गया था। ओके, फिर राज्य का दर्जा दिया गया था 53वां संविधान संशोधन करके मिजोरम को, और 371 के का इसे भी नागालैंड के लिए ही है, ठीक है, जिसमें नागालैंड प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया था। 13वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, कि जरूरी नहीं है कि संयुक्त बैठक बुलाया किया जाए, ओके, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो कौन था? 11वां संविधान संशोधन, ठीक है। 11वां से याद रखना है 11 प्लेयर, जरूरी नहीं कि 11 प्लेयर हो तभी खेलेगा। ओके, 11 प्लेयर से कम भी खेल सकता है या 11 प्लेयर से अधिक भी बनाया जा सकता है। मतलब इस नियम को खत्म किया गया है। ओके, वॉयलेट किया गया नियम को कि संयुक्त बैठक बुलाना है उपराष्ट्रपति के लिए। तो 11वां संविधान संशोधन था। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य द्वारा पारित 27 भूमि टैक्स जो कानून था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 78वां संविधान संशोधन था। ओके, कौन सा? 78वां संविधान संशोधन था। 27 भूमि के सुधार कानून था, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 78वां संविधान संशोधन था। ओके, 7 राज्यों द्वारा पारित जो 27 भूमि सुधार कानून था उसको 9वीं अनुसूची में जारी किया गया। ये मतलब शामिल किया गया 78वां संविधान संशोधन करके। ओके, और 7वां संविधान संशोधन भी किया गया था इसी के लिए, भूमि के लिए। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है कहाँ? संसद के किसी एक सदन में। ओके, संसद के एक सदन में किया जा सकता है संविधान में संशोधन की पहल। ओके, संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, वह अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से कर सकती है। ओके, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक जो भाषा है उससे जुड़े जो प्रावधान है, ओके, संसद में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है। ओके, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी संथाली मैथिली को भाषा में जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है, 61वां संविधान संशोधन किया गया किस वर्ष? 1989 को। ओके, 1989 को किया गया 61वां संविधान संशोधन, जिसमें एज को घटाया गया था वोटिंग के लिए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई? 83वां संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई? 83वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान
किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जो नियम था, इसके लिए आवश्यकता प्रदान किया गया संशोधन। तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी के लिए। ओके, याद रखना जीएसटी के लिए 101वां संविधान किए थे। जीएसटी जो पैसा से संबंधित है, अरे हम लोग भी पैसा 101 रुपये ही देते हैं, ठीक है। शुभ कार्य के लिए क्या करते हैं, 1 रुपये ही देते हैं, 101 रुपये बढ़ा करके। ओके, जीएसटी भी पैसा से संबंधित है, तो याद रखना है पैसा जीएसटी, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवर्णों को 103वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ओके, जिसमें सवर्ण कास्ट केवल आता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध के करे अंतः स्थापित किया गया। तो 15वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ओके, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से अवधारित की जाए ये जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करके अंतः स्थापित करेगी। तो 15वां संविधान संशोधन करके करेगी। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों की पुनर्व्यवस्था किया गया। तो 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। केंद्र राज्य के विधान पालिका का जो सीट है ना, उसमें किया गया था व्यवस्था। ओके, तो 7वां संविधान संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, कब, तो 21वां संविधान संशोधन में, इसमें नहीं है, आपको बता देते हैं कि 15वीं भाषा बना था। ओके, सिंधी भाषा। 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन कर 86वां जो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय बनाया गया। तो 22वां संशोधन किया गया था। ओके, मेघालय बनाया गया। 22वां संविधान संशोधन करके असम से अलग करके मेघालय बनाया गया था। ओके, असम से मेघालय बनाया गया था 22वां संविधान संशोधन करके। ओके, मेघालय बनाया गया था 22वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। नेक्स्ट है 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है, संविधान के किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 128वां संविधान संशोधन, तो 106वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाएगा। हुआ है 128वां संविधान संशोधन, लेकिन नाम से जाना जाएगा 106वां संविधान संशोधन। ओके, जो महिला आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति वर्ष कर दी गई है। ठीक, अब तो 60वां संविधान संशोधन में व्यवसायिक जो टैक्स था पहले 250 रुपये था। ओके, फिर 250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया प्रति वर्ष। तो कब किया गया था, 60वां संविधान संशोधन में। ओके,
नेक्स्ट है भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। ये कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन के आधार पर आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। ये कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को इसी संशोधन में दिया गया था पावर। ओके, इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभा की जो अवधि है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। लोकसभा विधानसभा की अवधि जो थी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई। तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1991 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था? तो दूसरा था संविधान संशोधन। ओके, फिर से सुनिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1991 की जो जनगणना था इसी के आधार पर लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन था उसको पुनर्व्यवस्थित किया गया? तो दूसरा था। ओके, दूसरा जो था इसी के आधार पर 1991 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन को पुनर्व्यवस्थित किया गया। ओके, दूसरा था। नेक्स्ट है डैश की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ओके, और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो 76वां संविधान संशोधन था। 76वां संविधान संशोधन। ओके, 1976 याद समझ लीजिएगा। ओके, 69वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो 69% आरक्षण का उपबंध किया गया था तमिलनाडु के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 76वां संविधान संशोधन था। ओके, 76वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। ओके, सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था 2011 में 97वां संविधान संशोधन करके। ओके, 97वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया था? सहकारी शब्द जोड़ा गया था। कब? तो 2011 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? बोलिएगा 97वां। ओके, 19 के 1 के सी में जोड़ा गया था सहकारी शब्द। किसमें? 19 के 1 के सी में जोड़ा गया था। 97वां हुआ था। आवाज दोनों मिलता है 19, 97, 19, 97 मिलता है, याद रखने का। ठीक है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब का भाषाई के आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र में हरियाणा के रूप में गठित किया गया था? तो 18वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, 18वां संविधान संशोधन में किया गया था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब का भाषाई के आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र में हरियाणा के रूप में गठित किया गया? तो 18वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, 21वां संविधान संशोधन सिंधी को मान्यता मिली थी 15वां भाषा के रूप में। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन था। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन था। 99 एनजेएसी से संबंधित था। ठीक है, न्यायिक जो जज से संबंधित था ना, उसको
अनकॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया था 99 का। ठीक है। 97 के सी भले 19 के 1 के सी में सहकारी शब्द जोड़ा गया था। ये 97वां संविधान संशोधन किया गया था। लास्ट है, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। ये जो था संविधान संशोधन न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया था। संसद द्वारा जो था किया गया संविधान संशोधन, उसको न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया था। ओके, 42वां संविधान संशोधन को यानी न्यायालय में आप अथी नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। ओके, इस प्रकार आपका संविधान के लेसन 271 पे से 274 खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।